आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के एक नए एक्सपेक्ट के ऊपर। मूविंग एवरेजेस को किस तरह से एक नए अंदाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत जगहों से सुना होगा कि फला मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करो और उसके क्रॉसओवर को ऑपरेट करोगे। आप फला मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करो तो आप उसके जो है टचेस के ऊपर ट्रेड करोगे। लेकिन आज हम मूविंग एवरेजेस को एक नए तरीके से इस्तेमाल करने जा रहे हैं और अब उसकी एक्यूरेसी चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस हद तक ये चीज जो है हमारी प्रॉफिट्स के लिए काम कर रही होती है। तो चलिए आइए मूविंग एवरेजेस के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। मूविंग एवरेजेस के हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम ट्राई कर सकते हैं, हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाने जा रहा हूं ये है 150 और 365 150 एंड 365 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज करने जा रहे हैं 150 और 365 पीरियड की। हमने करना ये है कि इस मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को H1 टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे, इसके अलावा किसी और टाइम फ्रेम पे इसको यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जो कॉम्बिनेशन है हमें ट्रेडिंग बायस के बारे में बताएगा, यानी कि मूविंग एवरेजेस के अंदर पैदा होने वाला फासला कितना ज्यादा है। किसी जगह पे आप चार्ट पे देखो तो मूविंग एवरेज क्लोज होती हुई नजर आती है और किसी जगह पे दूर जाते हुए, एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आती है। ठीक है, जिसको हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले बायस का पता चलता है कि हमें बाय साइड पे रहना है या सेल साइड पर रहना है। उसके बाद स्लोप को चेक किया जाता है, मूविंग एवरेज की स्लोप कैसी है। क्या मूविंग एवरेज जो है 10 के एंगल के आसपास है, इसका मतलब है कि ट्रेंड डेड टाइप का ट्रेंड होगा। अगर मूविंग एवरेजेस की जो स्लोप है ये करीब 80 डिग्रीज के ऊपर है, 90 डिग्रीज तो नहीं हो सकती, 80 70 75 डिग्रीज के ऊपर है करीब करीब, तो हम ये कहेंगे कि जो अप ट्रेंड था वो बहुत ज्यादा शार्प या बहुत ज्यादा तेज अप ट्रेंड आप देख रहे हो। ऐसे ट्रेंड को ट्रेड करना के अंदर भी रिस्क बहुत ज्यादा मौजूद रहता है। हाँ, अगर मूविंग एवरेज का स्लोप आपको करीब करीब 45 डिग्री तक मिले तो एक आइडियल स्लोप होती है। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपने स्लोप चेक करनी है कि मूविंग एवरेज की स्लोप भी जो है आप उसको मॉनिटर करोगे ताकि आपको ट्रेंड की हेल्थ का पता चल सके कि बिल्कुल डेड ट्रेंड तो नहीं है या बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत ज्यादा शार्प ट्रेंड तो नहीं है, यह एक नॉर्मल हेल्दी ट्रेंड है। उसके बाद मूविंग एवरेज होती है ये आपके लिए डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है, यानी कि हम कुछ वर्टिकल लाइंस को प्लॉट कर रहे होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस तलाश करने के लिए, जो कि स्टैटिक होते हैं। अगर हम उनको मूव करें तो हम खुद ही अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनको मूव कर रहे होते हैं। लेकिन मूविंग एवरेजेस जो होती है ये आपके लिए डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, यानी कि आपके लिए ये खुद ही एडजस्टमेंट कर रही होती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, तो आप इनको डायनामिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से हम मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया वो 150 पीरियड का और 365 पीरियड का, ये 1 आवर के ऊपर यूज करना है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है 8 पीरियड का और 21 पीरियड का, ये भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और इसको आप D1 टाइम फ्रेम में यूज करोगे। तो आगे बढ़ते हैं हम चार्ट के ऊपर। आपके सामने चार्ट शो हो रहा है और इसके अंदर हम 150 EMA और 365 EMA को चार्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है और इस वक्त हम H1 टाइम फ्रेम में मौजूद है। अगर आप देखें तो ब्लू मूविंग एवरेज या 150 की मूविंग एवरेज हमें अपर साइड पे नजर आ रही है और रेड मूविंग एवरेज हमें डाउनवर्ड नजर आ रही है। दैट मींस के मार्केट जो है ये बुलिश अलाइनमेंट के अंदर है और दोनों मूविंग एवरेज के दरमियान में फासला बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग है और आपको बुलिश रहना है। डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही होती है 150 की मूविंग एवरेज, तो इसका ही मतलब हुआ कि हम हर एक टेस्ट के ऊपर इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो कि मल्टीपल ट्रेड्स आपको नजर आती हैं। ठीक है, अच्छा,
जिस जगह पे हमें प्राइस एक्शन रेड मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है, उस वक्त तक भी दोनों मूविंग एवरेज की अलाइनमेंट आउट नहीं हुई। यानी कि अब देखिए यहां पे है बहुत खास बात कि मार्केट इतना ज्यादा नीचे गिर चुकी है लेकिन अलाइनमेंट आउट नहीं है। दैट मीन्स कि आप बेरिश नहीं हो, आपको बुलिश ही रहना है। या बुलिश अलाइनमेंट के अंदर गिरती हुई मार्केट आपके लिए एक बाय की अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, तो आप इस तरीके से इसको यूज करोगे। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास D1 टाइम फ्रेम के ऊपर 8 EMA और 21 EMA इंस्टॉल्ड है। इसको आप देखो तो अलाइनमेंट आपको क्लियर कट नजर आ रही होती है लॉन्गर टर्म के अंदर, ठीक है। ट्रेड आपने इसको शॉर्ट टर्म फ्रेम के अंदर करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप इसको ट्रेड कर सकते हो M15, M5 या M30 भी आप यूज कर सकते हो। इसका बेहतरीन फायदा D1 टाइम फ्रेम का हमें डायरेक्शन को गैस करने में, डायरेक्शन को या बायस को चेक करने में हमें मिल रहा होता है। और दो चार्ट आप ओपन रखोगे साइड बाय साइड, एक चार्ट के ऊपर आप D1 टाइम फ्रेम और दूसरे चार्ट के ऊपर आप M15 या M5 टाइम फ्रेम ओपन करोगे। जब D1 टाइम फ्रेम के ऊपर D1 की कैंडल 8 EMA के ऊपर फॉल कर रही है या उसको टेस्ट कर रही है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में उसकी कंफर्मेशन लोगे, ठीक है। तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, अगर आपको कोई साइन मिल जाए, तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इस एग्जांपल के अंदर भी आप देखो तो 8 EMA जो है ये कैंडल्स के साथ आपको तकरीबन हर कैंडल के ऊपर रेस्पेक्ट नजर आ रही है। पूरे चार्ट के अंदर थोड़ी सी कैंडल्स आपको नजर आ रही है जिसमें एसएल्स हुए हैं। तो 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक्यूरेसी आप देखो तो इस मेथड की बहुत ही ज्यादा है। ठीक हो गया। तो उम्मीद ही करो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके अच्छे से प्रॉफिट बनाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।